लाल रंग की डुकाटी स्पोर्ट बाइक किसी सपने की तरह है और पानिगाले नाम सुनते ही आपके दिमाग में तेज रफ्तार, दमदार और फुर्तीली बाइक की तस्वीर सामने आती है। नई V2 इटली की शानदार डिजाइन और स्पोर्टी एहसास की गवाह है। भले ही ये पानिगाले का सबसे सस्ता मॉडल है, लेकिन यहाँ इसकी डिजाइन, पुर्जे और परफॉर्मेंस में एंट्री लेवल नाम की कोई चीज नहीं। अगर आप स्पोर्ट बाइक्स की बात करें तो एंट्री लेवल स्पोर्ट बाइक्स है 200-250 सीसी से 500 सीसी तक। 650 सीसी को सुपर स्पोर्ट क्लास कहते हैं और लिटर क्लास को यानी कि सुपर बाइक क्लास भी कहते हैं। डुकाती ने कई साल पहले, 2-3 साल पहले अपनी लिटर क्लास सुपर बाइक को एक V4 इंजन बिठाया है जिसको पानिगाले V4 कहते हैं। अब ये है डुकाटी पानिगाले V2 जो रिप्लेस करेगी 959 पानिगाले की, लेकिन मिडिल वेट कहती है डुकाती इसको, मिडिल वेट स्पोर्ट बाइक। इंजन है इसका 955 सीसी जो कि लिटर क्लास के बराबर है। आज हम चलाएंगे इसको रोड पे, ट्रैफिक में चलाएंगे और ट्रैक में भी चलाएंगे। देखते हैं पानिगाले V2 आप डेली यूज कर सकते हैं या सिर्फ ये ट्रैक के लिए बनी गई है। यकीनन ये एक बेहद सुंदर बाइक है। बेहतरीन लाइंस के साथ V2 वैसी ही फेयरिंग के साथ आती है जैसी इसके दमदार मॉडल पानिगाले V4 में दी गई है। V2 के साथ सिंगल साइडेड स्विंग आर्म लगा है जो पिछले पहिए को एक ओर जोड़ कर रखता है और इसके साथ लगा है अंडरबेली एग्जॉस्ट। बाइक के नजदीक जाते ही आपको पूरी तरह रंगीन TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, नए हैंडल बार कंट्रोल्स और बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ टॉप यॉक मिलेगा। बेशक पानिगाले V2 एक खास बाइक है और बाइक में बेहतरीन किस्म के पुर्जों के साथ एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन और दमदार क्वालिटी के ब्रेक्स भी दिए गए हैं। इस बाइक को आप किसी भी तरफ से देखें, ये आपको शानदार ही दिखेगी। तो पानिगाले V2 में कितना ताकत है? नंबर देखें तो 153 bhp और 104 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और पावर आती है पीक पावर 10,750 RPM में। लेकिन अगर आप उतना रेव करेंगे तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। रेफरेंस के लिए सोचिए 6 गियर में 4000 RPM में आप 100 पकड़ लेते हो। अगर ये नहीं देखो आप स्पीडोमीटर और एक्सीलरेट करो 200 तो वैसे के वैसे आ जाएगी, पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी और डेंजरस भी है। लेकिन इसमें है 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट जो बाइक का डायनेमिक्स को मेजर करते हैं, कैसे बाइक मूव करती है, आगे कैसे मूव करती है, पीछे कैसे मूव करती है, साइडवेज कैसे मूव करती है, वो इसका कॉर्नरिंग ABS को पार करती है। 6 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल है, इंजन ब्रेकिंग सिस्टम है, व्हीली कंट्रोल सिस्टम है और क्विक शिफ्टर है, बाई डायरेक्शनल अप डाउन बोथ। तो आपको क्लच यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं, अप शिफ्ट भी कर सकते हैं विदाउट अ क्लच। V2 सबसे सस्ती पानिगाले है, लेकिन परफॉर्मेंस की यहाँ कोई कमी नहीं। यहाँ 150 bhp से भी ज्यादा ताकत है, तो इस बाइक को संभालने के लिए आपको कुछ साल का अनुभव होना जरूरी है। ज्यादा दमदार V4 की तरह ये सनकी नहीं है, फिर भी इसका एक्सीलरेटर घुमाते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एग्जॉस्ट और वॉल्व की आवाज बरकरार है, लेकिन छोटी और कम दमदार होने के बाद भी ये फुर्तीली है। तेज रफ्तार इतना भी नहीं डराती कि आपके होश उड़ा दे। लेकिन बाइक में वो क्षमता है कि रेस ट्रैक पर इसे चलाकर देखें तो आपको पूरा मजा देगी। यहाँ आपको मनचाही रफ्तार पर चलाने की आज़ादी मिलती है और V2 की रफ्तार का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पानिगाले V2 कैसी बाइक है? बहुत शानदार बाइक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये बाइक
200 किलोमीटर पर आवर वैसे ही पहुंच जाएगी एक लंबी सड़क पे, लेकिन कानून के लंबे हार आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर ट्रैक यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन मैं कहूँगा 70% ट्रैक यूज़ 30% रोड यूज़ के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप रोड पे चलाते हो, शहर पे चलाते हो, तो इसका कमिटेड एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन आपको थका देगी। ट्रैफिक में मज़ा नहीं आएगा आपको, रेस ट्रैक में बहुत मज़ा आएगा। तो सवाल ये है, क्या आप ज़्यादा ताकत और दमदार परफॉर्मेंस की तलाश में हैं? आप V4 जैसा ज़ोरदार प्रदर्शन चाहते हैं तो आपके पास हुनर होना चाहिए और राइडिंग का अच्छा अनुभव भी। डुकाटी पानिगाले V2 को आप कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा वीकेंड का सफ़र क्यों ना हो। और अगर कोई काम नहीं है तो भी बाइक को लेके बाहर निकलें और इसे पसंद करने वालों के सामने इस बाइक को दिखाएं और उनको इसका लुत्फ उठाने दें। मर्सिडीज बेंज ई क्लास भारत में करीब 3 दशकों से बिक रही है। जर्मन लग्जरी कार कंपनी ने इसकी 46,000 से ज्यादा यूनिट अब तक देश में बेच ली हैं और फिलहाल ई क्लास देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार है। इसका 2021 फेसलिफ्ट अब लॉन्च हो गया है, टाइम से थोड़ा पहले, और कार को अभी भी लंबे व्हील बेस वाला मॉडल ही मिला है। पहली बार मर्सिडीज़ ने भारत में ई क्लास के साथ एक AMG वर्जन दिया है और इसमें आपको डायमंड स्टडेड क्रोम पैटर्न मिल जाएगी और साथ में एक हॉरिजॉन्टल स्लैट भी मिल जाएगा। बाकी वेरिएंट्स में ऐसे 2 स्लैट्स हैं क्रोम के साथ और बहुत सारे वर्टिकल स्लैट्स हैं जिनमें क्रोम नहीं है। ई क्लास में नए बम्पर्स भी हैं आगे और पीछे, और ये उठा हुआ बोनेट भी है इस गाड़ी के अंदर। एक बड़ा चेंज फ्रंट में है इसकी नई LED हेडलैम्प्स। यहाँ पे आपको अब सिंगल DRL मिलती हैं, पहले 2 मिलती थी, और ये 2 स्पॉट हैं जो ई क्लास को कंपनी की बाकी कारों से दिखने में अलग बनाते हैं। अब आते हैं कार के साइड में। ये कार का सबसे महंगा वर्जन है E350D। इसमें 18 इंच के AMG अलॉय व्हील्स हैं। बाकी वेरिएंट्स में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलेंगे। काफ़ी लंबी कार है, सेगमेंट की सबसे लंबी कार है, 5 मीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। व्हील बेस भी 3 मीटर से ज़्यादा है, तो काफ़ी बड़ी कार है। आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको एक क्वार्टर ग्लास मर्सिडीज़ की सबसे ज़्यादा लग्जूरियस कार मायबाग की याद दिलाएगा। और कार के पीछे भी एक बहुत बड़ा चेंज है, वो है इसकी नई LED टेल लैम्प्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई हैं। AMG लाइन को स्पोर्टी साइड स्कर्ट्स और इल्यूमिनेटेड डोर सील पैनल भी मिले हैं। कुल मिलाकर 6 रंगों के विकल्प हैं और जो आप यहां देख रहे हैं वो है ऑब्सीडियन ब्लैक। फेसलिफ्ट के कैबिन को भी कुछ अहम बदलाव मिले हैं। आर्टिको लेदर डैशबोर्ड और ओपन पोर वुड ट्रिम्स शानदार दिखते हैं। इस ई क्लास के फेसलिफ्ट में काफ़ी कुछ बदल गया है। कैबिन के अंदर डैश पे बड़ा बदलाव है। यह 2 12.3 इंच की स्क्रीन, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दूसरा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। गाड़ी में आपको अब मर्सिडीज बेंज यूजर एक्सपीरियंस या MBUX सिस्टम भी मिलता है। कनेक्टेड कार बन गई है और इससे बात करके आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। मुझे इसकी स्टीयरिंग व्हील पे ये नए कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स भी काफ़ी पसंद आए। हाई क्वालिटी है, इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है इनको। और फाइनली एक नया अपहोल्स्ट्री ऑप्शन है कार में। ये ट्रपेज ब्लू और बेज का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ये सिर्फ कार के सबसे महंगे 350D वेरिएंट में ही मिलेगा। स्टैंडर्ड लग्जरी फीचर्स में 590 वॉट का बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। ई क्लास है, लॉन्ग व्हील बेस है, बहुत सारा स्पेस आपको मिलता है और आप में से ज़्यादातर लोग जो ये कार खरीदेंगे सेकंड रो में ही अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो अगर आपको और स्पेस चाहिए तो ये शोफा पैकेज का इस्तेमाल करिए और फ्रंट सीट को और आगे यहीं से आप पुश कर सकते हैं। सेकंड रो की सीट भी आपकी अपनी सीट खुद रिक्लाइन हो जाती है 37 डिग्री तक, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा इसमें एक टैबलेट दिया गया है जिससे आप बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और वायरलेस चार्जर भी है और ये स्टैंडर्ड फीचर्स हैं कार के हर वेरिएंट में। और सेकंड रो पे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, हालांकि सारे टाइप C हैं, लेकिन अभी तक मैं 5 पॉइंट्स की गिनती कर चुका हूँ। ई क्लास ने हमेशा एक शानदार सवारी दी है, तो क्या अब ये और भी बेहतर हो गई है?
इस E350D में एयर बॉडी कंट्रोल सस्पेंशन भी है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी के हर पहिए की सेटिंग अलग तरह से होती है सस्पेंशन की, रोड के हाल को देखते हुए, और ये बहुत तेज़ी से रोड के हाल को समझ लेता है। इसमें आप 25 mm तक ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा भी सकते हैं अगर रोड ख़राब हो, और अगर गाड़ी हाई स्पीड पे बढ़िया सड़कों पे चल रही हो जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देती है ताकि आपको बेहतर डायनामिक्स मिले इस कार के साथ। ये एक डीजल मॉडल है लेकिन इसका कैबिन एकदम शांत है। अगर आप नई ई क्लास खरीदेंगे तो आपको मिलेगी एक शोर मुक्त आलीशान सवारी। इंजन ऑप्शंस पहले की तरह ही हैं। ई क्लास में एक पेट्रोल और 2 डीजल हैं चुनने के लिए। सबसे ताकतवर वो है जो मैं चला रहा हूँ, E350D। ये 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन है, 282 bhp की मैक्सिमम ताकत, 600 Nm का पीक टॉर्क, और ये आपको 1200 RPM से ही मिलना शुरू हो जाता है। सबसे तेज़ भी है ये कार, 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 6.1 सेकंड लगते हैं इस वेरिएंट को, और इसी की टॉप स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 सिलेंडर E200 पेट्रोल 194 bhp और 320 Nm बनाता है, जबकि 220D देता है 191 bhp और 400 Nm। सुरक्षा की बात करें तो ई क्लास में एक्टिव ब्रेक असिस्ट, पैदल चलने वालों के लिए एक्टिव बोनट और 7 एयर बैग मिलते हैं। कीमतें पेट्रोल के लिए 63,60,000 रुपए से शुरू होती हैं और सबसे महंगे E350D AMG लाइन के लिए आपको चुकाने होंगे 80,90,000 रुपए सभी एक शोरूम। इसका मतलब यह है कि पहले के मुकाबले कुछ वेरिएंट थोड़े महंगे हुए हैं और कुछ करीब 50,000 रुपए सस्ते। ई क्लास का मुकाबला है BMW 5 सीरीज, Audi A6 और Volvo S90 जैसी कारों से, और ये सब ई क्लास से सस्ती हैं। लेकिन ये भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बिना किसी वजह के नहीं है, और लगता है कि कहानी आगे भी ऐसी ही रहेगी।